हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। यहाँ तक कि आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज 1.3 किस चैप्टर से रिलेटेड, इंटीजर चैप्टर से रिलेटेड। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको कहाँ जाना है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो पर, जहां पर मैंने आपको बेसिक रूल ऑफ साइन इन डिवीजन सिखाया था एंड प्रॉपर्टीज सिखाई थी डिवीजन की। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें एप्लीकेबल होंगी। वो जो रूल्स मैंने आपको समझाए थे वो इन क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो जब तक वो वाली वीडियो ना देखो तो इस पे मत आना, पहले वो वाली वीडियो देख कर आओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, -30 डिवाइडेड बाई 10। तो मैंने आपको बेसिक रूल में क्या सिखाया था, पहले तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा, -30 डिवाइड बाय अगर हम 10 करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ठीक है, आ गया हमारा 3 आंसर। देन उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, हमें क्या देखना है, साइन देखने हैं। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 50 डिवाइडेड बाय -5। तो क्या करेंगे, पहले तो सिंपली डिवाइड कर देंगे, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो नॉर्मली हमें क्या लिख देना है, पहले तो आंसर 10 लिख देना है। एंड देन उसके बाद क्या सिखाया था, साइन देखने हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -36 डिवाइडेड बाय -9। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देंगे 36 को 9 से, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 4 आ जाएगा। क्या आया आंसर हमारा, 4। देन उसके बाद हमें क्या देखना है, साइन देखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर, 4 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये रहे इन क्वेश्चंस के आंसर, आप कर लीजिए इन्हें नोट डाउन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -49 डिवाइडेड बाय 49। तो आंसर क्या आएगा, नॉर्मली अगर हम 49 को 49 से ही डिवाइड कर देंगे, आंसर तो हमारा क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो पहले हम लिख देंगे 1 एंड देन उसके बाद देखेंगे हम साइन, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1 है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में है -2 + 1। तो पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास रूल हमें यही कहता है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, 13 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में क्या है, -2 + 1। हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, बेसिक रूल ऑफ साइन सिखाए थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, उसमें हम क्या देखते हैं, कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा इंटीजर बड़ा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 बड़ा है, 2 के आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। एंड देन फिर हम क्या कर देंगे, 13 को डिवाइड कर देंगे -1 से। जब हम 13 को -1 से डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो नॉर्मली डिवाइड करेंगे 13 को 1 से, आंसर क्या आने वाला है, 13 ही तो आएगा। ठीक है, 13 आया हमारा आंसर। देन उसके बाद हम डिवीजन के केस में क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, साइन देखते हैं, प्लस माइनस क्या आएगा आंसर हमारा, माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में भी लग जाएगा माइनस का साइन। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, -13। ठीक है, आया आपको समझ, इसका आंसर क्या आ रहा है, -13।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 को जब हम डिवाइड करेंगे -12 से तो आंसर क्या आएगा हमारा। मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, 0 को अगर हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है हमारा, 0 ही तो आता है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको जाके पहले प्रॉपर्टीज देखिए, वो वाली वीडियोस देखिए, प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको सिखाई है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इन आंसर्स को। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, -31 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट में दिया गया हमें -30 प्लस एंड देन ब्रैकेट में -1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो हमें क्या करना है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। यहां पर करवा देती हूँ आपको, -31 डिवाइडेड बाय, पहले तो जो छोटे ब्रैकेट है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है -30 एंड देन प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 30 + 1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 31 आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, 30 बड़ा है। 30 से पहले क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा हमारे माइनस का साइन। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पर क्या है, -31 है, यहाँ पर है डिवीजन, और इसको हम डाल देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, हमें हमेशा उसको ब्रैकेट में ही डालना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 31 को जब हम 31 से डिवाइड कर देंगे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, एंड देन फिर हमें डिवीजन के केस में क्या देखना रहता है, साइन सिखाए ना, रूल सिखाए मैंने, माइनस माइनस प्लस। तो वो 1 जो है ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर है, हमें प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1 ही आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -36 डिवाइडेड बाय 12, ये भी हमें ब्रैकेट में दिया गया है, एंड देन फिर डिवाइडेड बाय 3। तो पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। 36 को जब हम 12 से डिवाइड कर देंगे आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा ना, 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे, एंड देन फिर हमें क्या देखना है, साइन देखना है। माइनस प्लस क्या आ जाएगा, साइन में माइनस आ जाएगा, आंसर में कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। -3 आ गया आंसर जब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या सॉल्व करना है, -3 डिवाइडेड बाय 3। 3 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे आंसर क्या आने वाला हमारा, 1 ही आने वाला है। फिर हमें क्या देखना है, साइन देखने हैं, माइनस प्लस आंसर में लग जाएगा माइनस का साइन, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, समझ आया आपको, नोट डाउन कर लो ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -6 + 5, ये भी ब्रैकेट में दिया गया है, देन डिवाइडेड बाय -2 + 1, ये भी ब्रैकेट में दिया गया है। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को करने हैं पहले सॉल्व। ठीक है, तो क्या आएगा, -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 6 - 5 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 के आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। एंड देन बीच में क्या है, डिवीजन का साइन। अब ये ब्रैकेट देखेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 - 1 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, तो यहाँ भी लग जाएगा माइनस का साइन। अब हम करेंगे 1 को 1 से डिवाइड, मीन्स -1 को -1 से डिवाइड। तो पहले तो हम नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे कर देंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर, 1 ही तो आएगा। एंड देन फिर उसके बाद हमें देखना है साइन, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 1 ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हमारा आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ आया आपको, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई। वेरीफाई करना है मींस LHS = RHS होता है। ठीक है,
यही होता है ना वेरीफाई करना। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन क्या दी गई है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, मीन्स LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं होना चाहिए, आंसर सेम नहीं आने चाहिए, ऐसा ये इक्वेशन बोल रही है, ऐसा ये फॉर्मूला बोल रहा है, ठीक है। इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ये कुछ आपको दिख रहा है जाना पहचाना सा, इसमें क्या लगी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। देखिए a का डिवीजन इससे भी हो रहा है b से, a डिवाइडेड बाय b, एंड देन a का डिवीजन किससे हो रहा है, c से भी हो रहा है, a डिवाइडेड बाय c, बीच में है प्लस का साइन, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें प्लस का साइन, कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है। तो हमें क्या कर देना है, इसे सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू दी गई है, बस हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, तो हो जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व करके देखते हैं। a की वैल्यू क्या दी गई हमें, 12 दी गई है, तो 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन, b की वैल्यू है -4, देन प्लस c की वैल्यू है 2। ये हो गया हमारा LHS साइड। अब हम करेंगे RHS साइड। a क्या दिया गया हमें, 12 डिवाइडेड बाय b क्या दिया गया हमें, -4, ब्रैकेट में आ जाएगा, एंड देन बीच में है प्लस का साइन, a क्या दिया गया हमें, 12 दिया गया है, डिवाइडेड बाय c क्या दिया गया है हमें, 2 दिया गया है, ठीक है। डाल दिया हमने वैल्यूज इस फॉर्मूले में। अब हमें करना है सॉल्व। पहले कौन सा साइड करेंगे, हमेशा की तरह LHS साइड, एंड देन फिर करेंगे हम RHS साइड। यहाँ पे आएगा कौन सा साइन, नॉट इक्वल टू का, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू का, ठीक है। तो पहले तो हम कर देंगे ब्रैकेट सॉल्व, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 - 2 क्या आएगा आंसर, 2 ही आएगा। एंड देन फिर हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी लग जाएगा माइनस का साइन, एंड देन यहाँ पे डिवाइड, एंड यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, 12 दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 12 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देन प्लस माइनस, माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। LHS का आंसर क्या आया है, -6 आया। अब हम क्या करेंगे, RHS का सॉल्व करेंगे, ठीक है। RHS साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन है। अब हमें क्या करना है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, पहले तो नॉर्मली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, 3 लिख देंगे, ठीक है। देन प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है बीच में। अब ये वाला ब्रैकेट देखते हैं, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर, 6 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये सॉल्व करेंगे, -3 + 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे लगा हुआ पॉजिटिव का साइन, तो 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है। इक्वल आ रहा है क्या, LHS = RHS, नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो हमें दी हुई थी, फॉर्मूला दिया हुआ था, इक्वेशन दी हुई थी, बिल्कुल सही बोल रही है, -6 और 3 जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब LHS जो है वो इक्वल टू नहीं है किसके, RHS के। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के केस में नहीं लगती है। तो कर लो आप इसको नोट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वही इक्वेशन दी गई है हमें, बस वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दी है। सेम वैसे ही करना है जैसे अभी किया था, ठीक है। -10 a की वैल्यू, देन डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन, b की वैल्यू दी गई है 1, प्लस c की वैल्यू भी क्या दी गई है हमें, 1, ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है। a की वैल्यू क्या दी गई है हमें, -10, ठीक है, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 1 दी गई है, यहाँ पे लिख देंगे b की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या है, प्लस का साइन है, एंड देन फिर a की वैल्यू है -10, एंड b की वैल्यू है, सॉरी c की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 1 दी गई है, डिवाइडेड बाय 1,
ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व करना है, पहले LHS साइड सॉल्व करेंगे एंड देन फिर RHS साइड सॉल्व करेंगे। LHS साइड में पहले क्या सॉल्व करना रहेगा, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना रहेगा। 1 + 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, यहाँ पर लिख देंगे हम 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है -10। ठीक है, अब क्या आया हमारा -10 डिवाइडेड बाय 2। पहले तो 10 को 2 से नॉर्मली डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा। देन फिर हम क्या देखते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ आंसर भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। क्या आया आंसर -5। अब क्या करना है, RHS साइड सॉल्व करना है। बीच में किसका साइन लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू का। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 1 से नॉर्मली, तो क्या आंसर आएगा 10 ही तो आएगा। एंड देन फिर अब हम देखेंगे साइन, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, अब वहां पर भी क्या है, -10 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, क्या आएगा आंसर 10 ही तो आएगा। एंड देन फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर आएगा माइनस का, तो आंसर क्या आया, इसका भी -10 आया है। अब हमें ये सॉल्व कर देना है, पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, क्या आएगा आंसर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 + 10 क्या होता है 20 होता है। फिर हम क्या देखते हैं, कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो दोनों तरफ ही 10 है एंड दोनों तरफ ही माइनस के साइन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए LHS क्या आया -5, RHS क्या आया -20, मतलब ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया है। तो कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें क्या दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 365 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किसी भी इंटीजर से जो हमें नहीं दिया गया है, ब्लैंक दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 369 ही आ रहा है। तो किससे डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर सेम वही इंटीजर आ जाए। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में भी बताया था किससे डिवाइड करेंगे, 1 से ही करेंगे। क्यों, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था आपको, a डिवाइडेड बाय, अगर a इंटीजर है एंड a को किसी भी मतलब a को अगर 1 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर वही सेम इंटीजर ही आ जाता है। तो यहाँ पर भी तो वही था, 369 को हम a मान लेते हैं, a को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 369 ही आएगा। समझ आया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -1। ये कैसे हो सकता है, अगर हम 75 को नॉर्मली देखें, 75 को जब हम 75 से ही डिवाइड कर देंगे तभी तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 75 लिख देंगे। लेकिन अगर हम साइन का देखें, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो मतलब हमने सही किया है, माइनस प्लस -1 आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा -1। कैसे आया, जब हमने -75 को पॉजिटिव इंटीजर से कर दिया है डिवाइड। क्यों, नेगेटिव पॉजिटिव मिला के ही तो क्या बनता है, नेगेटिव, और आंसर हमें नेगेटिव में ही दिया गया है, इसलिए हमें पॉजिटिव का 75 लिखना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव का हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 1। ये अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी 1 आया हुआ है, मतलब 206 को 206 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो आंसर 1 आएगा, है ना। एंड देन फिर उसके बाद क्या देखते हैं, हम साइन देखते हैं। माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का 1 दिया गया है, तो क्या करना है, इसके आगे भी लगा देना है माइनस का साइन। इसके आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। क्यों, तभी तो माइनस माइनस मिला के पॉजिटिव का 1 बनेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, -206 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 87। -87 में हम क्या डिवाइड करेंगे, जो आंसर हमारा 87 आए, क्या करेंगे, 1 ही तो करेंगे डिवाइड। अभी यही तो बताया मैंने तुम्हें,
1 कर देंगे डिवाइड, इससे क्या आएगा 87 ही आंसर आएगा। लेकिन साइन अगर हम देखें माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 के पहले लगा देना पड़ेगा माइनस का साइन, इससे क्या हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि साइन वाला जो मैंने आपको बेसिक रूल समझाया था पहले जाके वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो कर लीजिए इसे नोट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू -87। मतलब किस इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो -87 आंसर आएगा। कौन सा हो सकता है, 87 ही तो होगा। किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही इंटीजर आंसर आता है, तो इसलिए हमें -87 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो वही इंटीजर आंसर में आएगा। तो -87 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा, -87 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू 1। मतलब किस इंटीजर को 48 से डिवाइड करेंगे जो आंसर -1 आए, तो ऑफ कोर्स सेम उसी इंटीजर को करेंगे, 48 को ही कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, साइन भी देखना है। प्लस प्लस तो प्लस आ जाएगा ना, लेकिन आंसर में नेगेटिव का साइन है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा ताकि माइनस प्लस क्या आ जाए, माइनस आ जाए। ठीक है, कर लीजिए आप इसे भी नोट डाउन। एंड देन फिर थर्ड मतलब जी वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 20 को किस इंटीजर से डिवाइड करेंगे जो आंसर हमारा -2 आए। -2 या 2 अगर अभी हम नॉर्मली देखें तो 2 आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, साइन बाद में देखते हैं ना, तो पहले हमें किस पे फोकस करना है कि 2 आना चाहिए हमारा आंसर। तो 20 को किस से डिवाइड करेंगे जो आंसर 2 आएगा, ऑफ कोर्स 10 से करेंगे ना। 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तभी तो आंसर 2 आएगा, है ना। अब हमें क्या देखना है, साइन देखना है। साइन देखना है तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दिया है, मतलब आंसर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, एंड ब्रैकेट में आ जाएगा ये। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -3। मतलब किस इंटीजर को हम 4 से डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो किसको कर देंगे, 12 को कर देंगे। टेबल तो आती है ना आप सब लोगों को, 12 को कर देंगे डिवाइड 4 से, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन साइन की गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे माइनस का साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, तो हमें क्या करना है, 12 की जगह -12 कर देना है, इसमें लगा देना है माइनस का साइन। ठीक है, तो कर लीजिए आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b is equals to -3. One such pair is 6 -2 because 6 divided by -2 is equals to -3। क्या बोला गया है, हमें 5 पेयर्स बताने हैं ऐसे इंटीजर्स के, एक होना चाहिए a एंड एक होना चाहिए b, और जब हम a को डिवाइड करें b से तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, -3 ही आना चाहिए। ये इन्होंने हमें एग्जाम्पल दे के रखा है, a मान लिया है 6 एंड b मान लिया है -2। उसका आंसर क्या आया है, 6 को जब 2 से डिवाइड किया 3 आंसर आया, एंड देन प्लस माइनस माइनस आया, तो आ रहा है ना -3। ये हमें एग्जाम्पल दे के रखा है, ऐसे ही हमें खुद से एग्जाम्पल बनाने हैं एंड सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, कौन कौन से ऐसे इंटीजर ले सकते हैं, a हम ले सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, a डिवाइडेड बाय b करेंगे, a और b इंटीजर होने चाहिए, आंसर आना चाहिए -3। तो a हम क्या ले सकते हैं, a हम ले सकते हैं 9, b हम ले सकते हैं 3। 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 3 तो आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, -3। तो एक इंटीजर के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, जिस वजह से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया -3 आंसर। ठीक है, ये तो बन गया हमारा एक, ऐसे ही 4 और बनाने हैं। और क्या हो सकते हैं, सोचो आप, -12
डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं हम। 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। एंड देन माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, आ गया हमारा -3। ऐसे ही एक और बनाएंगे, क्या हो सकता है, -15 डिवाइडेड बाय 5। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा, है ना। एंड देन फिर साइन देखना है, माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। कितने बन गए, 3 बन गए, 2 और चाहिए, क्या हो सकता है और, -18 डिवाइडेड बाय 6। 18 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। एंड देन माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब -3 यहाँ पर भी आ गया है। अब हमें एक और चाहिए, 4 तो हमने कर ही लिए, एक और चाहिए। आप सोचो क्या हो सकता है, मैं आपको दे रही हूँ थोड़ा सा टाइम। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -21 डिवाइडेड बाय 7। जब हम 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। एंड देन फिर हम क्या देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। तो हमारा आंसर क्या आया है, -3। ऐसे ही 5 पेयर्स आपको घर से करके लाने हैं। 5 मैंने करवा दिए जो कि क्वेश्चंस में पूछे गए थे। थोड़ा आप अपना भी दिमाग लगाइए एंड इसको घर से सॉल्व करके आना, ठीक है। तो अभी तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप में है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब दिमाग लगाना है आपको और कुछ नहीं है। इजी, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। 12 नून मतलब आफ्टरनून की बात करी गई है। टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, मीन्स 0 टेम्परेचर होता है, 0 से ऊपर है। 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है। समझ आया आपको, मतलब आफ्टरनून में जब 12 बज रहे थे टेम्परेचर क्या हो रहा था, 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा था पॉजिटिव का, क्योंकि अबव बोला है। अबव जब बोला जाए मीन्स पॉजिटिव की बात हो रही है, बिलो बोला जाए तो नेगेटिव की बात हो रही है, टेम्परेचर गिर रहा है। तो अभी क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस 12 नून के टाइम पर हमारा टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। If it decreases at the rate of 2 डिग्री पर हार until midnight, क्या बोला गया है, अगर ये जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर की स्पीड से गिर रहा है, मतलब हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है। कब तक गिर रहा है, अंटिल मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे तक ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है। एट what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, मतलब क्या बोला गया है कि वो कौन सा टाइम होगा जब 0 से बिलो बोला गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस हमारा टाइम हमारा टेम्परेचर हो रहा होगा। तो उसका हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। मतलब जब हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा तब टाइम क्या हो रहा होगा, हमें ये बताना है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड हमसे ये पूछा गया है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब मिडनाइट के टाइम पर हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व, अच्छे से समझिएगा। पहले हम ये वाला करेंगे, मिडनाइट वाला। ये जो बोला गया व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, क्यों, क्योंकि पहली लाइन हमें मिडनाइट वाली ही दी गई है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। एंड देन जो ये पूछा गया एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, तो मीन्स 12 नून के टाइम पर क्या था टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर हार कितना डिक्रीज हो रहा है, पर हार कितना डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है ना। एंड कब तक डिक्रीज हो रहा है, मिडनाइट तक, मींस रात के 12 बजे तक। तो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। मींस टोटल कितना डिक्रीज हुआ है, टोटल कितना डिक्रीज हुआ है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री सेल्सियस,
कितना आएगा आंसर? 24 डिग्री सेल्सियस। मतलब टोटल टेम्परेचर हमारा कितना डिक्रीज हो रहा है? 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आएगी? टोटल टेम्परेचर डिक्रीज्ड टिल मिडनाइट। मतलब टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है मिडनाइट तक? तो हमें पता है दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक 12 घंटे होते हैं, इसलिए हमने 12 का मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से किया। क्यों? क्योंकि हर घंटे कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए 12 का मल्टीप्लीकेशन हमने किया 2 डिग्री सेल्सियस से। मतलब टोटल कितना डिक्रीज हो रहा है पूरे 12 घंटे में? 24 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मीन्स 12 बजे, जब दोपहर के 12 बज रहे थे, जब क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस था हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो रात को कितना होगा? कितना डिक्रीज हो रहा है? -24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो रात को कितना होगा? प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस होता है। 24 - 10 कर देंगे, कितना आएगा आंसर? 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 आएगा। फिर हमें साइन देखना होता है, हमें क्या देखना होता है? नंबर देखने होते हैं, कौन से बड़े हैं? 24 बड़ा दिख रहा है हमें, 24 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन। मीन्स मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। हमारा आंसर क्या आ गया? मिडनाइट के टाइम पर हमारा टेम्परेचर रहेगा -14 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों आया है आंसर? क्योंकि था कितना 12 बजे दोपहर के? 10 डिग्री सेल्सियस। कितना कम हुआ? 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो रात के 12 बजे तक कितना रहेगा टेम्परेचर? तो हम उसका डिफरेंस निकाल देंगे। हमारा आंसर क्या आया? -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। ये कैसे आएगा? पहले तो आप ये नोट डाउन कर लो, फिर वो वाला करते हैं हम। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ एंड देन फिर वो वाला करेंगे पॉइंट। क्या बोला गया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव 0, ठीक है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर घंटे डिक्रीज क्या हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है अंटिल मिडनाइट। At what time would be the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। हमसे क्या पूछा गया है कि टाइम कितना होगा? टाइम क्या हो रहा होगा जब टेम्परेचर क्या होगा? 0 से बिलो कितना? बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। मीन्स -8 डिग्री। बिलो में मैंने आपको बताया था माइनस का साइन लगेगा। मतलब टेम्परेचर जब हमारा -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा तब टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? अभी क्या है टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। कहां तक जाना है हमें? -8 डिग्री सेल्सियस तक जाना है। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया है? 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, इसलिए हमने क्या लगाया? -8 डिग्री सेल्सियस लगाया। इसका क्या निकाल लेंगे हम? डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्या आएगा आंसर? माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ रहा है 8 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसे प्लस कर देंगे आंसर क्या आएगा? 18 डिग्री सेल्सियस। क्या आया हमारा आंसर? 18 डिग्री सेल्सियस। तो हर घंटे कितना डिक्रीज हो रहा है हमें पता है? 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो 18 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। मीन्स 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। एंड जब 18 डिग्री सेल्सियस पर आया तो हमारा टाइम क्या हो रहा होगा? 9 PM। क्या हो रहा होगा हमारा टाइम? 9 PM हो रहा होगा। तो कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 6।
In a class test plus 3 marks are given for every correct answer. क्लास टेस्ट हुआ, उसमें करेक्ट आंसर के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए गए एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. एंड जो इनकरेक्ट आंसर्स थे उनके लिए, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स डिडक्ट किए गए. ठीक है. एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. एंड अगर किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके लिए कोई भी मार्क्स दिया नहीं गया. तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स. राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 20 मार्क्स स्कोर किए. इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. अगर उसने 12 करेक्ट आंसर किए थे तो हमसे ये पूछा गया है तो उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं. राधिका का स्कोर कितना है, 20 मार्क्स है. ठीक है. 12 उसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं और हमसे पूछा क्या गया है कि हमें बताने हैं उसने कितने आंसर्स इनकरेक्ट दिए हैं. तो पहले हम निकाल लेंगे कि उसने करेक्ट आंसर्स कितने दिए तो उसे मार्क्स कितने मिले. हमें पता है उसको कितने मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के लिए. करेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिले होंगे, निकाल लेते हैं हम. करेक्ट आंसर्स उसने कितने किए थे, 12 किए थे. एंड हर एक आंसर के लिए हमें पता है 3 मार्क्स मिल रहे हैं. ठीक है. तो हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आ रहा है आंसर, 36 मार्क्स. इसका क्या मतलब है, उसको कितने मिलने चाहिए थे, कितने उसने करेक्ट आंसर किए, 12 किए. हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिले, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया. आंसर क्या है, 36 मार्क्स. मींस उसे कितने मिलने चाहिए थे, 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने, 20 मार्क्स. क्यों, क्योंकि उसने इनकरेक्ट किए होंगे. तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, मिले कितने, 20 मार्क्स मिले. मतलब उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, 16 मार्क्स उसके हो चुके हैं डिडक्ट. कितने मार्क्स डिडक्ट हुए, 16 मार्क्स. एंड हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं. तो हमें क्या पता करना है कि कितने आंसर्स उसने इनकरेक्ट दिए हैं. तो हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे 16 को डिवाइड. तो क्या आया हमारा आंसर, 8. इसका मतलब क्या है, उसने 8 आंसर्स इनकरेक्ट दिए थे. समझ आया आपको, आप कर लीजिए इसे नोट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट. सेम टेस्ट में मोहिनी को कितने मार्क्स मिले, -5. मींस उसकी नेगेटिव मार्किंग हुई है, माइनस में चले गए हैं उसके मार्क्स. दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, लेकिन उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए थे. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. तो हमसे क्या पूछा गया है, कितने आंसर्स उसने इनकरेक्ट दिए हैं. ठीक है. तो क्या करना होगा, इसमें भी हम निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे हम कि करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिले. करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिले, कितने आंसर उसने करेक्ट किए थे, 7 किए थे. ठीक है. हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिलने कितने चाहिए उसको, 3 मार्क्स मिलने चाहिए. तो जब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस उसके कितने मार्क्स आने चाहिए थे, 21 मार्क्स आने चाहिए थे. लेकिन आए कितने हैं, -5. तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कितने मार्क्स उसके डिडक्ट हुए. डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 21 -5 ऐसे ही निकालेंगे डिफरेंस. ठीक है. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 26 मार्क्स. इसका क्या मतलब है, उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, 26 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए. एंड हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होने हैं, 2 मार्क्स डिडक्ट होने हैं. तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, सेम वैसे ही 2 से कर देंगे डिवाइड. तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 13. मीन्स उसने 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं. समझ आया आपको. तो इसको भी कर लीजिए आप नोट डाउन, सेम वैसे ही था जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एलिवेटर है वो क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, मतलब गिर रहा है। कहां पे गिर रहा है, इनटू अ माइन शाफ्ट, मतलब एक तरीके का होल बना हुआ है, उसमें एलिवेटर गिर रहा है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 6 मीटर पर मिनट की रेट पे गिर रहा है, मतलब ये क्या है, हमारी स्पीड है। ये एलिवेटर की क्या है, स्पीड है। स्पीड कितनी है एलिवेटर की, 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला गया है, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अगर जो एलिवेटर गिर रहा है वो कहां से स्टार्ट हुआ गिरना, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, उससे 10 मीटर अबव मतलब ऊपर से स्टार्ट हुआ एलिवेटर गिरना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो क्या बोला है कि कितना टाइम उसको लगेगा -350 मीटर पहुंचने के लिए। क्या बोला गया है, कितना टाइम उसे लगेगा -350 मीटर पहुंचने के लिए। कहां से गिरना स्टार्ट हुआ, ग्राउंड लेवल के अबव, 10 मीटर अबव से, एंड कहां तक जाना है उसको, -350 मीटर तक जाना है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, एलिवेटर ने। हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके निकाल देंगे डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, एलिवेटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऊपर से नीचे जाने तक, 10 मीटर से -350 मीटर जाने तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस निकालेंगे, 10 माइनस जाना कहां तक है, 350 तक जाना है। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 350, आंसर क्या आएगा, 360 मीटर। मीन्स उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एलिवेटर ने 360 मीटर ट्रैवल किया है यहां से यहां तक। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि उसने यहां से 10 मीटर से लेकर -350 मीटर जाने तक कितना टाइम लगाया है। तो कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना फॉर्मूला। तो स्पीड हमें दी गई है 6 मीटर पर मिनट, ये दी गई है। डिस्टेंस हमने क्या निकाल लिया है, 360 मीटर डिस्टेंस निकाल लिया, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 360। एंड टाइम हमें अभी भी नहीं पता है, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। टाइम हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब टाइम क्या है, डिवाइड में है, हम इक्वल टू के इस तरफ कर देंगे इसे, तो ऊपर चला जाएगा वो। एंड 6 इस तरफ है, तो इसको उस डायरेक्शन में कर देंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 6, जब 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 60 मिनट। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 60 मिनट। और 60 मिनट क्या होता है, पूरा टोटल 1 आवर होता है। मीन्स उसको पूरा 1 घंटा लगा है, एलिवेटर को पूरा 1 घंटा लगा है 10 मीटर से -350 मीटर जाने तक। ये हमारा निकल गया क्या, टाइम जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, YouTube चैनल पर विजिट करना है। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रही ई बुक्स एंड ई नोट्स, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, तो आप यहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को। थैंक यू सो मच।